मैं पूजा पितलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास 5th का 3rd लेसन पढ़ाऊंगी। अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दिए, है ना। उद्यत मतलब एक दूसरे को मारने के लिए, है ना। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध में से लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। स्वामित्व मतलब अधिकार। क्या दे रहे थे? अपना अधिकार जता रहे थे दोनों को। ये मेरा है, ये वो बोल रहा ये मेरा, वो बोल रहा था ये मेरा है। दलीलें मतलब तर्क, एक दूसरे का अपने पक्ष में तर्क दे रहे थे कि ये मेरा, मेरी ये, और दोनों गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। अब आगे इसी पैराग्राफ के इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे। महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? तो दो व्यक्ति आपस में ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलील दे रहे थे कि दोनों भाई भूमि पर अपना अपना अधिकार बता रहे थे कि ये मेरी है, वो बोल रहा है ये मेरी है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? दो व्यक्तियों का झगड़ा। इस गद्यांश के ये क्वेश्चन आंसर है ना। अब अपन अगला पढ़ेंगे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए, है ना। वे सोचकर वे उनके निकट गए और उन्होंने संबोधित करते हुए बोला, हे भद्र पुरुषों, है ना। उन्होंने बोला, हे पुरुष, तुम लोग कौन हो, है ना। आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब ये पैराग्राफ खत्म हो गया है। इसके अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है? दयालु, परोपकारी, एक दूसरे को दया करने वाले, परोपकार करने वाले होते हैं। महात्मा जी के मन में क्या विचार आया? महात्मा जी के मन में विचार आया दोनों का झगड़ा समाप्त किया कराना चाहिए। दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा ने कहा, सज्जनों, आप कौन हो? आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? दोनों से पूछा। समझौता का समानार्थक शब्द क्या होता है? समझौता का क्या होता है? सुलह करना, है ना। आपस में समझौता करना मतलब सुलह करना। अब आगे पढ़ेंगे। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना मतलब क्या होता है? लेना चाहता है ना। अधिक उसका महात्मा जी को वो बोल रहा है, एक बोल रहा है ये जमीन मेरी है, वो बोल रहा है मेरी है, ठीक है। अब महात्मा जी उनको क्या समझाते हैं देखते हैं आगे। अभी तो इसके क्वेश्चन, इस पैराग्राफ के उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक क्या होगा? संपत्ति का बंटवारा, है ना। वो बंटवारे की बात कर रहे हैं। महात्मा से एक व्यक्ति ने क्या कहा? महात्मा ने एक व्यक्ति कहा, हम दोनों भाई हैं, हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था और उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर वे भी व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने महात्मा जी को क्या समझाया? दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को समझाया, ये झूठ बोल रहा है, जमीन मेरे हिस्से में आती है, ये मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। हड़पना मतलब क्या होता है? बल प्रयोग से, है ना। इसको डरा धमका कर, है ना, किसी वस्तु को अपनी संपत्ति पर अधिकार जमा लेना, उसका मतलब होता है। अब आगे पढ़ेंगे अपन। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वे स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम दोनों को मान्य होगा? महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया? हाँ, अवश्य बोलती, परंतु उसकी आवाज तुम लोगों को नहीं सुनाई देगी। किंतु यह बताओ कि भूमि भी जो निर्णय देगी
क्या वह तुम दोनों को मान्य होगी? मतलब जो भी भूमि बोलेगी तुम दोनों को मान्य होगी, मतलब स्वीकार होगी? महात्मा जी ने क्या उपाय सुझाया? महात्मा जी ने कहा भूमि से पूछ लेते हैं कि इसका असली मालिक कौन है। तुम लोग लड़ाई करो, ये मेरी है, ये मेरी, ऐसे कर रहे हो, तो उसको मालिक कौन है पूछ लेते हैं। तो दोनों भाई किसको देखने लगे? दोनों भाई महात्मा जी को देखने लगे। भूमि की आवाज को कोई सुन सकता था? महात्मा भूमि जी की आवाज सुन सकते थे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, भूमि की आवाज। अब अगला पढ़ेंगे। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क को ठिकाने आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। महात्मा जी ने दोनों को राजी किया कि जो भी भूमि फैसला करेगी। तो महात्मा जी ने कहा, मेरे को जोर से भूख लग रही, भोजन लाओ। तो दोनों को खाना खाएंगे, फिर कुछ दिमाग चलेगा, है ना, भूखे पेट कुछ बात बनती नहीं है। तो महात्मा जी दोनों को भोजन करने के लिए भेजा और वहाँ एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए? महात्मा जी की बात पर राजी हो गए। किसको जोरों की भूख लगी थी? महात्मा जी को। महात्मा कहाँ बैठ गए? एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नाम लिखें, अपनी वस्तु। अब है अगला। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। दोनों भाई खाना बना के लाए, खाए, आराम से बैठे, तीनों ने खाया और थोड़ा गुस्सा भी कम हो गया। और माता जी से बोल रहे, भूमि क्या बोलेगी, आप ही हमारा कुछ निर्णय कर दो, कुछ फैसला आप हमारा ही कुछ कर दो। भोजन कहाँ से बनकर आया? भोजन दोनों भाई अपने घर से बना कर लाए। महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए, एक स्वयं के लिए और शेष भाग दोनों भाइयों के लिए। भोजन बनाने खाने में कितना समय लग गया? 2 घंटे लग गए। भोजन करने के बाद महात्मा ने से भाइयों से क्या निवेदन किया? महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा कुछ फैसला कर दो। फिर महात्मा जी बोले कि तुम इस महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाए, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, ये भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी कान लगाए खड़े थे, तो भूमि क्या बोल रही है? वो ऐसे बोल रहे हैं, ये तो व्यर्थ झगड़ा कर रहे हैं, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं तो दोनों ही अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए भी देखा है। तो महात्मा जी ने अपने कान कहाँ लगाए? महात्मा जी ने कान पृथ्वी पर लगाए, मतलब भूमि के यहाँ लगाए। गंभीर वाणी में कौन बोला? गंभीर वाणी में महात्मा जी बोले। भूमि ने महात्मा से क्या कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैं इनका कई पीढ़ियों से को पाला है और मैं इनको जाते हुए भी देखा है। भूमि का पर्याय शब्द क्या है? जमीन। अब ये महात्मा जी की बातें सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्होंने समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। महात्मा जी दोनों को समझा रहे हैं कि कोई अपने साथ कोई ले जाता है क्या? साथ में मरते तब कोई कुछ नहीं ले जाता है, सब यहीं का ही रह जाता है, तो क्यों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो? उसको समझा रहे हैं। महात्मा जी की बात सुनकर कौन लज्जित हुए? दोनों भाई।
किसने लोहा गर्म देकर चोट की? महात्मा जी ने। मनुष्य क्या नहीं सोचता? इस दुनिया में अपना कुछ नहीं है, ये नहीं सोचता है। खाली हाथ इंसान में कौन चले गए? छत्रपति राजा, है ना। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, से सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन में सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने में लगे। महात्मा जी ने उनको समझाया कि ना, अपना जीवन है अनमोल जीवन, उसको ऐसे लड़ाई झगड़े में, भूमि में, धन संपत्ति में, मकान में आदि में नहीं लगाओ। अच्छे कर्म है, जो अच्छे कर्म है वो अपने साथी हैं, बाकी सब तो यही रह जाता है। और वो दोनों जी महात्मा से क्षमा मांगते हैं और अपने प्रेम व्यवहार से अपनी भजन भक्ति में लगा तो अपना जन्म सफल करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन आंसर है, महात्मा जी के अनुसार जीवन कैसा है? महात्मा जी के अनुसार जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ के कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या है? मनुष्य की अपनी संपत्ति अच्छे कर्म और भगवान का भजन और भक्ति है। महात्मा जी के अनुसार लोक परलोक संवारने के लिए क्या आवश्यक है? लोक परलोक संवारने के लिए मनुष्य को अपना समय नाम सुमिरन तथा अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। गंध्या से उस शब्द युग्म को चुनिए जो आपस में विलोम अर्थ देते हैं। लोक परलोक, है ना, लोक का परलोक विलोम शब्द होता है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर बुक में देख के करने, पहले शब्दार्थ लिखोगे और ये क्वेश्चन आंसर बुक में देख के करने, ढंग से काम सफाई से करना। थैंक यू।